सो गाइस वेलकम बैक। और ये वीडियो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्यावरण के जो एमसीक्यूज हैं उसके ऊपर। तो ये दोनों में रहेगा, बेसिकली हिंदी में ज़्यादा अच्छे से है और इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? जो मार्स गैस होती है वो बायोगैस होती है, जो कि मीथेन से बनती है। मीथेन और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण रहता है। और वो नेचुरली जो है वो स्वैम्स और मार्शेस, मतलब क्या बोलते हैं, जो दलदल ये सब में पाई जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सबको पता है दोस्तों क्या होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ही पता है हम लोग को, ये CO2। और जो आंसर हमारा है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार जैव विविधता को परिभाषित किया गया था? ये था रियो सम्मेलन में, जो कि था 1982 में पहला था। और ये अर्थ समिट बोलते हैं इसको। ये होता है अर्थ समिट। ओके, जो भी है। अब जैव विविधता के मापन के लिए अल्फा बीटा और गामा विधियां, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी जो मेथड्स है, वो किसने लाया था? वो लाया था RH विटैकर ने। जिन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा उनको ये पता होगा। अब है सेकंड क्वेश्चन, जो है कि इनमें से कौन सी सही ढंग से मिलन कर रही हैं? तो देखिए, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो अर्थ समिट है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ओके। उत- आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो योकोहोमा में हुआ था 1994 को। ओके, ये गलत है। अब आता है, निम्नलिखित बयानों का पर विचार करें। तो प्राकृतिक खतरों, प्राकृतिक वातावरण में परिस्थितियों में तत्वों, लोगों या संपत्ति या दोनों के लिए नुकसान का कारण करने की क्षमता होती है। नेचुरल हैजार्ड्स आर एलिमेंट ऑफ circumstances in the natural environment that have the potential to cause harm to people or property or both। प्राकृतिक आपदाओं अपेक्षाकृत अचानक रहे हैं और बड़े पैमाने पर व्यापक मौत, सामाजिक व्यवस्था और जीवन जिन्स पर लोगों को एक बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं है के लिए संपत्ति और आश्रिति का नुकसान होता है। नेचुरल डिजास्टर आर रिलेटिवली सडन एंड कॉज लार्ज स्केल widespread death, loss of property, and disturbance to the social system and life over which people have a little or no control. So these both options are correct. Okay, दोनों होता है जब नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं तो। निम्नलिखित बयानों के बीच गलत बयान चुनिए। पहला है, मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन के बाद एक सुरक्षित दुनिया के लिए योकोहामा रणनीति पर कार्य योजना बुलाया गया था। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 was subsequently called the Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World. This is right. भारत में 1971 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आज तक घातक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 1971 इन इंडिया इज दिया। दिस इज आल्सो राइट। अवैज्ञानिक भूमि के उपयोग और कमजोर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों आपदाओं की अप्रत्यक्ष मानवीय कार्यों के परिणाम हैं कि कुछ और कर रहे हैं। Unscientific land use and construction activities in fragile areas are some of the disasters that are the result of indirect human action. These are also right. प्राकृतिक गलत आंसर कौन सा है? ये है। इसमें लिखा क्या है? प्राकृतिक आपदा के मुद्दे को 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया गया था और अंततः 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन में औपचारिक रूप दिया गया। The issue of natural disaster was raised at UN General Assembly in 1992 and was finally formalized at the World Conference of Disaster Management in 1994. This is wrong. This is not the correct answer. 1992 में अर्थ समिट हुआ था, ना कि ये हुआ था। अब लिखा है, कार्टोजन प्रोटोकॉल का संबंध है वो है जैव सुरक्षा से। ओके। अब भारत में किस राज्य में 2015 से 20 के जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान बनाया गया है? वो बनाया गया है उड़ीसा में। भारत में सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? नीलगिरी हिल्स में हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1986। ओके। रेड डेटा बुक क्या है? ये होती है जो एंडेजन स्पीशीज होते हैं, इंग्लिश में बता रहा हूँ, और एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते हैं उनके लिए जो उनका नोट डाउन होता है वो इस बुक में होता है। असुरक्षित एवं संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों से संबंधित विवरण है इस बुक में।
ये है सभी मिलन कीजिए। देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है, बस्तर तरफ। सुल्तानपुर, देखिए सुल्तानपुर में कैसे याद कर सकते हैं, सुल्तान, सुल्तान में मूवी आई थी, वो क्या थी, वो थी उस पे कबड्डी पे थी, हट्टे कट्टे लोग, तो वो हरियाणा, ओके हरियाणवी बोलते हैं उसमें। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में, गिर, गा से गुजरात। दाची गाम जो है वो जम्मू कश्मीर में। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अगर इनमें से दो पता होता है ना, तो आपको 4 3 2 1 ऐसे आंसर दे देते हैं, 3 2 4 1 ऐसे आंसर। तो आपको दो पता है तो आप फिर दो में से दो ऑप्शन निकाल ही सकते हैं आप। भारत में कुल कितने जैविक प्रांत हैं, तो उसका मतलब होता है 8। बायो रिजर्व जो है वो 8 है, 18 है, 18, ओके। जैविक विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग 1968 में किया गया था, पर वो किसके द्वारा किया गया था? इन 1968 हु फर्स्टली यूज द टर्म biological diversity? It was Raymond F. Dashman. Raymond F. Dashman used the term biological diversity for the first time. जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मीथेन। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र कम दबाव के क्षेत्र के बीच झूठ बोल तक ही सीमित क्षेत्रों रहे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज कन्फाइंड टू द एरियाज लाइंग बिटवीन, ये हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, ओके। अब है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है हेमेलिन, ह्यूमेलिन, तो ये ह्यूमन तो ह्यूमेलिन, ओके। अब पर जैविक जेनोबायोटिक ये होते हैं जो बाहरी केमिकल कंपाउंड रहते हैं जो बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं बेसिकली। एंटीबायोटिक भी एक तरह का जेनोबायोटिक है। और एंटीबायोटिक पता है क्या होता है, जो रोगों से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीनेशन दी जाती है उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो डेड सेल में तुम डाल के दे सकते हो। एंटीबॉडीज मतलब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी। अब एनएल जैसी को जो होता है वो पेन किलर होता है, ओके। पेंट उद्योग, ये पेंट है, लीड, लीड मतलब शीशा, ओके। तो कोई पेंट उद्योग में क्या जोखिम रहता है? शीशा प्रदूषण का। अब स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? सबको लगा होगा दिल्ली कहा गया, पर नहीं, ये कोलकाता है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज कोलकाता, एंड वर्ल्ड जो है वो न्यूयॉर्क है। अब प्राकृतिक आपदाओं के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोटे तौर पर प्राकृतिक आपदाओं चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ब्रॉडली नेचुरल डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4: एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, बायोलॉजिकल, ओके राइट। बर्ड फ्लू, डेंगू जलीय उत्पाद के उदाहरण है। बर्ड फ्लू इज नॉट अ जलीय उत्पाद, इट्स अ ये जो बर्ड चिकन में होता है, तो ये रॉन्ग है। भारत में सभी चार प्रकार की आपदा का तरह अनुभव हुआ है, ये राइट है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? एसिड रेन किससे होता है? NO2 और SO2 से, ओके। अब भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक बहिस्राव, इंडस्ट्रियल वेस्ट। बिकॉज पूरे वो जाके रिवर से हो, अपने कैनाल से होकर वो रिवर में चले जाते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 देश के 73 बड़े शहरों में सबसे कम से और सबसे अधिक प्रदूषित नगर जो हैं वो हैं मैसूर कम कम, और धनबाद जो है सबसे अधिक। मानव विकास सूचकांक HDI द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्र जिनके अनुसार वे देशों की वर्गीकृत करता है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्री बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ, वो है सेक्स, नहीं है सॉरी, सेक्स रेशियो ही नहीं है इसमें, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस। बेसिकली हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, एक्सेस टू रिसोर्सेस, ओके। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? वो आई थी 1948 में, इंडिपेंडेंस के एक साल बाद। जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है? हाउ इज पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेटेड? ये जैसे पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, उस एरिया में कितना पॉपुलेशन है। औद्योगिक क्रांति के कारण विश्व में हुई त्वरित जनसंख्या वृद्धि को क्या नाम दिया गया है? इसको दिया गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारतीय सुनामी एवं चेतावनी की ITEWC कहाँ पे स्थित है? ये किस स्थित है? हैदराबाद में। सबको लगा होगा सुनामी चेन्नई में, लेकिन नहीं है, हैदराबाद में है, ओके। जो इनमें से एक
उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उपद्रव के लिए एक अनिवार्य शर्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर इमर्जेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? इसका आंसर है प्रायद्वीपीय भूभाग। क्या है ये? प्रायद्वीपीय भूभाग, पेनिसुलर लैंडमास, ये नहीं है। जबकि मजबूत कोरियोसिस बल है कि केंद्र में कम दबाव के भरने रोका जा सकता है। स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स दैट कैन प्रिवेंट फीलिंग ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। गर्म और नम हवा है कि भारी अव्यक्त गर्मी जारी कर सकती है कि बड़े और सतत आपूर्ति, लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर दैट कैन रिलीज एनॉर्मस लेटेंट हीट, ये भी है। मजबूत ऊर्ध्वाधर हवा कील जो अव्यक्त गर्मी की खड़ी परिवहन पर परेशान का अभाव। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल वेज विच डिस्टर्ब्स द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट, इसके कारण भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये इंडिया में कब आया था? 1971 में। ओके। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था? वो देश है न्यूजीलैंड। अभी वनडे चल रहा है, वही देश है ये, जो 3 टेस्ट हार चुका है। मेरे ख्याल से पहला वनडे भी हारने वाला होगा। तो गाइज दिस इज इट, एंड ये वीडियो था। और इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ के लाऊंगा, बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के। अब ये जो वीडियोस हैं, मैं हर दिन में एक टॉपिक का वीडियो लाऊंगा, जैसे फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, और कोशिश करूँगा छत्तीसगढ़ के वीडियो पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें अभी। तो मोर वीडियोस आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो, अगर ये आपको पसंद आया हो तो। बिकॉज रिस्पांस कम आ रहा है तो मैं सिर्फ अपना तैयारी आपको डाल सकता हूँ जितना है। अगर रिस्पांस अच्छा है तो मैं और वीडियोस बना सकता हूँ। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बाकी दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हमेशा आते हैं, तो डरिएगा नहीं, या कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल टॉपिक रहता है। आप एक ऑप्शन से 3-4 ऑप्शन बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। और मैं इसको अभी इसके मैं एक्सेल शीट डाल रहा हूँ। इसमें पूरे एक जो मैंने वीडियो बनाई है, पूरे 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, और आंसर के लिए अलग से आएगा। तो आंसर तो उसमें दिया गया है, तो बाकी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा ताकि आप अपने प्रैक्टिस कर सकें। ओके दोस्तों, सो बाय बाय, टेक केयर।